वेलकम टू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, माई सेल्फ हामिद रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जब आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कंप्लीट कोर्स कर लिया, यानी कि आपको आइडिया हो गया कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और टेक्निकल एसईओ क्या होता है और कैसे करते हैं, तो डेफिनेटली इसके बाद आप क्लाइंट हंट करेंगे। क्लाइंट हंट करने के लिए आप लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क या बाकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या फ्रेंड्स एंड फैमिली है, उनके जरिए आप अपना वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए क्लाइंट हंट करेंगे। क्लाइंट हंट कैसे करते हैं? लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क के जरिए। इससे रिलेटेड मेरे पहले ही वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। 2024 से रिलेटेड वीडियो, क्लाइंट हंट करने से रिलेटेड मैं वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगा। आपको यानी कि आपने क्लाइंट हंट कर लिया या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल कर ली और आपको अपना पहला क्लाइंट मिल गया जिसका आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपने जो आपको पहला क्लाइंट मिला है उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का टास्क किस तरह स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो क्लाइंट आपको मिला है उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। आपने उसके बिजनेस को थॉरोली अंडरस्टैंड करना है, उसकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, उसकी सर्विसेज कौन सी हैं, ये आपने कंप्लीट उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट आपने देखना है कि जो उसका एग्जिस्टिंग वेबसाइट का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, ठीक है। आपने अगर वो क्लाइंट पहले से ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी और से चला रहा है तो आपने उसकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करना है। आपने जाना है गूगल सर्च कंसोल पे और आपने जाके चेक करना है कि इस वक्त उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है। एक आपको बेंचमार्क मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी आपने रिपोर्ट जमा करवानी है तो आपके पास एक बेंचमार्क होगा कि जब आपने टास्क लिया उस वक्त ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी थी, आफ्टर 1 मंथ क्या रेटिंग है, आफ्टर 2 मंथ और आफ्टर 3 मंथ्स क्या रेटिंग है, ठीक है। बगैर बेंचमार्क के आप कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते कि आपने जो एफर्ट्स कर रहे हैं उन एफर्ट्स का रिजल्ट्स क्या है, क्योंकि आप जितनी भी एफर्ट्स करेंगे रिजल्ट्स अच्छा नहीं आएगा तो डेफिनेटली देयर इज नो एफर्ट्स, ठीक है। और अगर ये उस सिचुएशन में है कि जब क्लाइंट का पहले से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का टास्क कोई और बंदा चला रहा है और आपके पास हुआ है, ठीक है। एक सिचुएशन दूसरी भी है, अगर वो क्लाइंट की वेबसाइट बिल्कुल नहीं है तो आपने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि उसका गूगल सर्च कंसोल बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो आपने उसका गूगल सर्च कंसोल बनाना है, आपने साइट मैप वहां पे जाके सबमिट करवाना है और अप्रूव करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको गूगल से इंडेक्स हो जाएगी, कुछ ही घंटों में वो क्रोलेबल हो जाएगी और बाद में वो 1 से 2 दिनों के अंदर वो इंडेक्स हो जाएगी, फिर उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नंबर 1 क्या करना है, आपने उसकी नेचर ऑफ बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 2 क्या करना है, आपने उसका जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो आपने स्टडी करनी है, एक बेंचमार्क बनाना है। अगर उसकी वेबसाइट न्यू है तो आपने गूगल सर्च कंसोल चेक करना है कि वो बना है या नहीं बना है और वो वेबसाइट वहां पे प्रॉपरली इंडेक्स है भी या नहीं है और क्रोलेबल है भी या नहीं। अगर कोई इश्यूज है वहां पे इंडेक्सिंग में तो वो आपने क्लाइंट को बता के आपने उसको पहले फिक्स करवाना है, फिर जाके आपने उसके ऊपर काम स्टार्ट करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करने के बाद कि जी आपने वो जियोग्राफिकली कहां पे अपने आप को रैंक करवाना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरा एक बिजनेस तो नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं एक बिजनेस करूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो मैं कहां पे अपना रैंक करवाना चाहूंगा, मैं लाहौर बेस हूं, आधा हफ्ता मेरा लाहौर में होता है और आधा हफ्ता मेरा इस्लामाबाद पिंडी में होता है, ठीक है। तो मेरी रैंकिंग कहां पे, जियोग्राफिकली कहां पे मैं अपने आप को रैंक करवाना चाहूंगा, अपनी वेबसाइट को लाहौर में और इस्लामाबाद में, ठीक है। इसी की बेस पे जब आप क्लाइंट से डिस्कशन करेंगे तो इसी की बेस पे आप कीवर्ड की सिलेक्शन करेंगे। जब आप जियोग्राफिकल लोकेशन की डिस्कशन नहीं करेंगे कि वो किन किन सिटीज में अपने आप को रैंक करवाना चाह रहा है तो आपकी कीवर्ड की सिलेक्शन भी प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट आपको कहता है कि वो पूरे पाकिस्तान में रैंक करवाना चाह रहा है तो आपकी कीवर्ड की सिलेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर वो कहें कि मैंने पूरी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स बेचने हैं तो वो आपके कीवर्ड की सिलेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। नंबर 1 आपने नेचर ऑफ बिजनेस देखना है। नंबर 2 आपने देखना है कि आप उसकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस जो है वेबसाइट की वो क्या है। नंबर 3 आपने क्लाइंट के साथ जियोग्राफिकल लोकेशन की डिस्कशन करनी है कि वो कहां पे अपने आप को रैंक करवाना चाह रहा है, ठीक है।
उसके बाद आपने कीवर्ड की सिलेक्शन करनी है। नंबर 1, अगेन अगर पहले से ही क्लाइंट किसी जगह से एसईओ करवा रहा है तो वो आपको कीवर्ड्स दे देगा। आपने उन कीवर्ड्स की एनालिसिस करनी है कि वो कीवर्ड्स का कंपटीशन कैसा है, हाई कंपटीशन है, लो कंपटीशन है या मीडियम कंपटीशन है, उनके ऊपर सर्च वॉल्यूम कितना है। ये पूरा आपने एक एक्सेल शीट के ऊपर बनाना है, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से हैं और सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन से हैं, ये इससे पहले मैं काफी ज्यादा डिटेल में बता चुका हूं कि जब आप क्लाइंट आपको कीवर्ड्स देगा तो वेब पेज के अगेंस्ट कीवर्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि वो वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स नहीं होते। मुख्तलिफ प्रोडक्ट या सर्विसेज, अगर एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक प्राइमरी कीवर्ड होगा और 8 या 9 सेकेंडरी कीवर्ड होंगे, वो आपको कीवर्ड दे देगा तो आपने वो देखना है, उनको एनालाइज करना है, ठीक है। अगर वो क्लाइंट के पास कीवर्ड नहीं है, उसने नहीं बनाया और फर्स्ट टास्क आपके पास आया है, तो आपने कीवर्ड की सिलेक्शन करनी है, गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करना है। सैमरश और एएचरेफ ये पेड टूल्स हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है। अगर आपने नया काम स्टार्ट किया और पहला ही क्लाइंट है तो गूगल कीवर्ड प्लानर से फ्री का काम करें, ठीक है। आपने वहां पे जाके कीवर्ड की सिलेक्शन करनी है। एक वेब पेज के आप क्लाइंट से पूछ लेना कि आपने क्लाइंट ने कौन कौन से वेब पेजेस को रैंक करवाना है, यानी कि हो सकता है वेब पेज के ऊपर अपनी पूरी वेबसाइट के ऊपर उसने एक ही जो है सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करवाना है, तो आपने एक प्राइमरी कीवर्ड होगा उसी एक पेज के लिए और 8 से 9 सेकेंडरी कीवर्ड होंगे, ठीक है। अगर उसने 2 वेब पेजेस को रैंक करवाना है तो 2 अलग-अलग प्राइमरी कीवर्ड, दोनों के अलग-अलग प्राइमरी कीवर्ड होंगे और दोनों के अलग-अलग थीम बेस्ड सेकेंडरी कीवर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देके चलता हूं। मेरा एक वेबसाइट का एक पेज हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, उसका प्राइमरी कीवर्ड एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज से होगा, ठीक है। सेकेंडरी जो कीवर्ड होंगे वो भी थीम स्पेसिफिक उससे रिलेटेड होंगे। एक और मेरा वेब पेज है, वहां पे मैं अपने आप को रैंक करवाना चाह रहा हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स इन लाहौर, ठीक है। इसका प्राइमरी कीवर्ड और होगा। एक और मेरा वेब पेज है, वहां पे मैं फेसबुक मार्केटिंग कोर्स को ऑप्टिमाइज करवाना चाह रहा हूँ। एक और मेरा वेब पेज है, वहां पे मैं गूगल मार्केटिंग कोर्स को ऑप्टिमाइज करवाना चाह रहा हूँ। तो 4 वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज करवाने के लिए 4 अलग-अलग प्राइमरी कीवर्ड्स होंगे और चारों के अलग-अलग सेकेंडरी थीम बेस्ड कीवर्ड होंगे। ये आपने, अगर क्लाइंट को नहीं पता तो आपने अलग-अलग पेज वाइज प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड बना के अलोंग विद देयर कंपटीशन के, लो कंपटीशन है या हाई कंपटीशन है और उनकी सर्च वॉल्यूम कितना है, ये सारा बना के अपने क्लाइंट को देना है, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा कि जब आप ये बता देंगे, इसी स्टेज पे आप क्या उसके साथ डिसाइड करेंगे कि आपने पैसे कितने चार्ज करने हैं, ठीक है। मैं आगे जाके आपको बताता हूं कि आपने किस तरह पैसे चार्ज करने हैं। नंबर 3 पॉइंट पे जो कीवर्ड आप और क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ ही एक और फैक्टर आप उसको लिंक करके भेजेंगे, वो है कंपेटिटर एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक वेब पेज के ऊपर आपने ये एक कीवर्ड है कंज्यूमर के लिए, क्या है, कंज्यूमर ने, अगर आपने कंज्यूमर के लेवल पे हम देखते हैं कि कंज्यूमर ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर देखना है, तो वो क्या करेगा, गूगल पे जाके करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। ये कंज्यूमर के लिए सर्च क्वेरी है, लेकिन मार्केटिंग प्रोफेशनल जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने वाला रिसोर्स है उसके लिए ये एक कीवर्ड है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि इस कीवर्ड के ऊपर कितने कंपेटिटर रैंक किए हैं, पहले कितने कंपेटिटर रैंक किए। आपने उस कीवर्ड को जाके गूगल पे टाइप करना है, जो पहले 5 कंपेटिटर आएंगे आपने उनको थॉरोली एनालाइज करना है, ठीक है, कि जो पहले 5 कंपेटिटर हैं उन्होंने बैकलिंक कितने लिए हैं, ठीक है, कितने क्वालिटी के बैकलिंक है, उनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, उन्होंने ऑन पेज एसईओ कैसा किया है, ठीक है, उनके इंटरनल लिंकिंग कैसे हैं, ये सारी चीजें आपने देखनी है। उसके बाद आपने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है कि ये जो एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया है उसका कंपटीशन इतना है, हाई है, मीडियम है, लो है, सर्च वॉल्यूम इतना है और उसके ऊपर ये कंपेटिटर एग्जिस्टिंग रैंक करके बैठे हैं और जो रैंक किए हुए कंपेटिटर हैं वो बहुत हाई फाई कंपेटिटर हैं, ठीक है। उनको आउट रैंक करने के लिए आपको बहुत हाई बजट चाहिए, ठीक है। जहां वो बहुत अच्छे कंपेटिटर नहीं है, गैप है, आप बड़े आसानी से रैंक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप जब एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। जब ये चीजें आप कर लेंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है यार, ये कीवर्ड सेलेक्ट हो गया और
ये जो पहले कंपेटिटर उसके ऊपर रैंक कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कंपेटिटर हैं या नहीं है। अगर बहुत अच्छे कंपेटिटर हैं तो आपको बहुत हाई फाई काम करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छी हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स लेने पड़ेंगे, आपको ऑन पेज एसईओ बड़ा सॉलिड करना पड़ेगा, आपको उसकी टेक्निकल एसईओ अच्छा करना पड़ेगा, आपको गेस्ट पोस्टिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड होगा, तो आप क्लाइंट से ज़्यादा बजट की रिक्वायरमेंट करेंगे। लेकिन अगर जो कंपेटिटर हैं बहुत सॉलिड नहीं है, आपको लगता है कि 3-6 महीने के अंदर आपका टास्क को वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस टास्क होता है। शुरू में आपने उससे पहले लाइक ब्लॉगिंग करने के लिए पैसे ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, पहले पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। आपको लगे कि जी हाँ अभी जो कंपटीशन है बहुत हाई कंपटीशन नहीं है और बड़े आसानी से आप रैंक कर सकते हैं, आप 2-4 ब्लॉग लिखवा के भी रैंक कर सकते हैं, आप एक रीजनेबल बैकलिंक से भी रैंक कर सकते हैं, तो आप बजट बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। ये आप कितना बजट चार्ज करेंगे टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बजट चार्ज करेंगे। लाइक कोई बंदा लाइक जो 3 से 6 महीने वाला होता है वो टास्क होता है वो पर मंथ 100,000 भी चार्ज करता है। लेकिन अगर कोई बहुत हाई फाई लेवल का बंदा है जो बहुत ही अच्छे अंदाज का बैकलिंक्स भी जनरेट करवाता है तो वो लाइक 200K भी पर मंथ चार्ज करता है। डिपेंड अपॉन के क्वालिटी ऑफ रिसोर्स क्या है, वो कितना लाइक वेल अवेयर है सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन के टास्क से रिलेटेड, ठीक है। आपने सबसे पहले मैं रिकैप कर दूं, आपने वेबसाइट आपने क्लाइंट की बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ले ली, उसके बाद आपने उसकी वेबसाइट की एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस चेक कर ली, उसके बाद आपने कीवर्ड की सिलेक्शन कर ली, कीवर्ड की सिलेक्शन करने के बाद आपने कंपेटिटर एनालिसिस कर लिया, कंपेटिटर एनालिसिस और कीवर्ड की बेसिस पे आपने क्लाइंट को बता दिया कि इसको कितने मंथ्स लगेंगे, 3, 6, 9 महीने, 1 साल या जितने भी टाइम लगेगा। आपने उसकी बेसिस पे उसको बजट भी बता दिया कि मुझे इतना बजट भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उसको करने के बाद आपने अगर आप वन मैन आर्मी है तो आपने ऑन पेज एसईओ से स्टार्ट लेना है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ स्टार्ट किया, फिर आपने बाद में ऑफ पेज एसईओ किया यानी कि बैकलिंक्स लगवाए, और साइड बाय साइड आपका जो डेवलपर है उसकी वो टेक्निकल एसईओ भी देख रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, अगर आपने क्लाइंट से ज़्यादा पैसे चार्ज किए हैं तो आप ऑन पेज एसईओ करें और साइड बाय साइड आप ऑफ पेज एसईओ भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता लाइक आफ्टर सम टाइम जैसे आप ये करना शुरू हो जाए तो गूगल सर्च कंसोल पे जाके आप अपनी जो लाइक जो रिजल्ट्स हैं वो भी देखते रहें कि जी आप यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आना शुरू हो चुकी है। लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम हफ्ते में 2 बार आप उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक की एनालिसिस कर सकते हैं, आपको आइडिया हो ताकि कि जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह आप गूगल पे जाके जो कीवर्ड के ऊपर आप लाइक रैंक करवाना चाह रहे हैं वो गूगल पे जाके सर्च करें और आप वहां पे जाके आप अपनी रैंकिंग चेक करें कि आपकी रैंकिंग अभी कुछ बनी भी है या नहीं बनी है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपनी वेबसाइट का लाइक आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ जो भी आपने अपने क्लाइंट के साथ लाइक एग्रीमेंट किया है, वैसे तो मंथली बेसिस पे रिपोर्ट जमा होती है, तो आप एक रिपोर्ट भी जमा करवाएंगे जिसमें क्या होगा कि शुरू का बेंचमार्क होगा कि जब आपने वेबसाइट ली उस वक्त ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी थी, और जब आपने 1 मंथ बाद आपने रिपोर्ट जमा करवाई तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आई है। और उस ऑर्गेनिक ट्रैफिक का जो अमाउंट है लाइक एक होता है ना एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, यानी कि जितनी ट्रैफिक आई है जो कीवर्ड के ऊपर आप रैंक कर रहे हैं उसकी एक बिडिंग कॉस्ट होती है। आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि उसकी बिडिंग कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान, जब आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे मैं अभी इसकी एक पिक्चर भी बना के बता दूंगा कि वहां पे एक बिडिंग कॉस्ट होती है कि उसके ऊपर अगर आप पेड सर्च कैंपेन चलाएंगे तो 20 रुपए की पर क्लिक पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखने के 20 रुपए का एक क्लिक अगर मुझे ये ऐड चलाने पे पड़ा है तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आई आपके पास 2000, तो 20 × 2000 यानी कि 4 लाख रुपए आपने बताना है कि जी ये जो आपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आए हैं इट्स इक्विवेलेंट टू 400,000, ठीक है। इसी तरह आपने पूरी एक एनालिसिस करके आपने अपने क्लाइंट को आफ्टर 1 मंथ रिपोर्ट जमा करवानी है और उसी बेसिस पे आपने रैंकिंग भी आपने उसको अपडेट करते रहना। अगर आपकी वेबसाइट जो कीवर्ड आपने सिलेक्ट किए हैं वो लाइक उसका कंपटीशन हाई है तो आप क्लाइंट को ये भी कह सकते हैं कि जी ये बहुत हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं, इनको रैंक होने में 1-2 साल लग सकते हैं और वो भी बहुत हाई क्वालिटी काम करने के बाद। तो आप उसको एक सजेशन दे सकते हैं कि व्हाट इफ के कोई और वेब पेज क्रिएट किए जा सकें जहां पे लो कंपटीशन वाले आप कीवर्ड्स लाइक वहां पे आप डालें और उसके ऊपर आप ऑन पेज या जो बैकलिंक्स लगाने वो लगाएं, ताकि जब तक आपका लॉन्ग टर्म लाइक वो जो है हाई कंपटीशन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक
गोल है। जब तक वो अचीव होने तो साइड बाय साइड आपको शॉर्ट टर्म भी कुछ रिजल्ट्स आ रहे हो, ठीक है। उम्मीद है ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। अगर आपको इस कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हमारे पेड ट्रेनिंग सेशंस भी हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है पेड ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड तो आप मुझे राब्ता कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।